My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel। आज मैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले लेक्चर में मैंने पूरा डिस्कस कर चुका था कि कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। उसके पहले और जो लेसन बताए थे उसमें भी हेडिंग बता चुके थे। लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लेक्चर 2। अब यहाँ पर हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ नाम रहेगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। स्टेट विथ रीजन विच इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड विच इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन for the assessment year 2019 and 20 and how much amount will be taxable। ये बताना है कि एक इस तरह का कैपिटल गेन है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो नंबर ए, मिसेस शीला मित्तल परचेज ए हाउस ऑन 1 मई 2017 को खरीदा 80,000 में एंड सोल्ड ऑन 31 अगस्त 2018 86। 17 में खरीदा और 18 में बेच दिया। मान के चलिए कि 1 साल का लगभग होता है। हेडिंग रहेगा चूंकि ए बी सी करके दिया हुआ है इसलिए टोटल नहीं, ए नंबर देते हैं हम। ए हेडिंग इसी तरह से रहेगा और कॉलम इस तरह से बनाएंगे हम लोग। इस तरह से कॉलम रहेगा, एक रफ का कॉलम रहेगा और एक ऐसे रहेगा, ठीक है, जो पहले बना रहे थे। लेकिन चूंकि अब ए बी सी दिया हुआ तो इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिखाएगा सेल्स कंसीडरेशन ऑन 31 अगस्त 2018। डेट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखाएगा सेल्स कंसीडरेशन। सेल्स कंसीडरेशन मतलब बेचा, कितने में बेच रहा है वो देखना है। 86,000 लेस करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन। परचेज कितना में किया था, कॉस्ट ऑफ ACQUISATION। कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन मींस होता है परचेज, खरीदना। कितना में खरीदा था, 80,000 में खरीदा था। 80,000 6,000 हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन because here transaction is an SAC return the assets less than 36 month। मतलब यहाँ पर हो रहा है 1 मई 2017 को खरीदता है 80,000 में और अगस्त 2018 में बेच देता है, जो कि 3 ईयर से कम है, लेस देन 3 ईयर्स यानी 36 मंथ से कम है। सो इट इज कॉल्ड, हम कहेंगे इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यह 36 माह से कम करदाता के पास रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बी, मिस्टर कपिल चंपावत परचेज सम रेसिडेंशियल प्लॉट्स ऑन 1 जनवरी 2002 for ₹40,000 and sold on 1 फरवरी 2018। 1 जनवरी 2007 से ऐसे भी 18 बहुत दिन हो गया, ये हो गया मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बी में, ये हो गया टैक्सेबल, इसको बोलेंगे टैक्सेबल मनी, टैक्सेबल अमाउंट। यहाँ पर लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट। क्वेश्चन पूछा है, रीजन भी लिख देना है कि बिकॉज दिस, या हिंदी में लिख सकते हैं कि यह संपत्ति करदाता के पास 3 साल से कम रहा है। यह संपत्ति करदाता के पास 3 साल से कम रहा है, इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यानी SAC रिटेन द एसेट्स लेस देन 36 मंथ, सो इट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कपिल चंपावत परचेज सम रेसिडेंशियल प्लॉट्स ऑन 1 जनवरी 2002 40,000 एंड सोल्ड ऑन 1 फरवरी 2000। इसको 19 कर देते हैं इसलिए कि डेट चेंजिंग है, इसमें हम लोग 19-20 का बनाना। यहाँ लिखाएगा सेल्स कंसीडरेशन, सेल्स
कंसिडरेशन भेजता कितना हम लोग देखते हैं 2,05,970 2,05,970 इतना भेजता है। अब लेस करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन कितना में खरीदा था, खरीदा है 1 जनवरी 2002 में खरीदा था 40,000 में, 1 जनवरी 2002 में खरीदा था ये 40,000 में। मिस्टर कपिल चंपावत परचेज सम रेसिडेंशियल प्लॉट ऑन 1 जनवरी 2002 फॉर 40,000 एंड सोल्ड। 1 जनवरी 2002 का इसमें इंडेक्स देखते हैं क्या बता रहा है। 1 जनवरी 2000 का इंडेक्स है 100 दिया हुआ है 100, और हम लोग 1920 का जो है पहले यानी 18-19 का हम लोग इंडेक्स देखेंगे 1 साल पहले। जैसा कि मालूम है पिछले साल के आय पर हम लोग कर लगाते हैं प्रीवियस ईयर, तो अब लिखते हैं इसको हम लोग यही वैल्यू निकालते हैं 40,000 इंटू 280 बाई 100। कहने का मतलब 2002 में इसका वैल्यू 100 रुपया था, तो 2018 में क्या इसका वैल्यू होगा ये पहले निकालना है, जरूरी होगा। और कॉस्ट ऑफ इंडेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है 40,000 जो कीमत था 2002 में, वर्तमान में प्रेजेंट वैल्यू इसका कितना होगा। दो जीरो यहाँ पर है, एक 3 जीरो हो गया, 4 अठे 32 के 2 हाथ में 3, 4 गुना 8 3 11, 1,12,000 आता है, 1,12,000 1,12,000। लेस करेंगे इसको हम लोग 970, चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं है 5 में से 2 घटा ये 3 हो जाएगा, 5 2 3, और यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 0 है 10 1 9, 93,970 गलती घटाएगा 0,970 ठीक है, 5 2 3 और 10 9 1 93,970, ये हो गया 93,970। ये हो गया 2,05,970 माइनस 1,12,000 घटाए, ये आ गया, ये हो गया बी। अब हम लोग सी में आगे बढ़ते हैं। मिस्टर तलाटी सोल्ड ऑन ऑफिस बिल्डिंग फॉर ₹2,40,000 ऑन 30 जून 2018, यानी 30 जून 2018 को 2,40,000 में बेच दिया। विच वाज परचेज बाय हिम इन जून 2004 1,18,000, जो जून 2004 में 1,18,000 में खरीदा था, बट इट्स रिटन डाउन वैल्यू वाज गिवन 90,000 ऑन 1 अप्रैल। इसका जो है 1 अप्रैल को रिटन डाउन वैल्यू दिया हुआ है 90,000 और खरीदा कितना में था 2,40,000 में। तो पुनः रिपीट करते हैं। मिस्टर कपिल चंपावत परचेज सम रेसिडेंशियल प्लॉट्स ऑन, इसका तो हो गया। मिस्टर तलाटी सोल्ड ऑन ऑफिस बिल्डिंग 2,40,000 में बेचता है, 2 लाख सेल्स कंसिडरेशन सेल्स कंसिडरेशन बेचता है 2,40,000 में, 2,40,000 बेचता है और खरीदा था 2018। विच वाज परचेज बाय हिम इन जून 2004 ₹1,18,000, बट इट्स रिटन डाउन वैल्यू गिवन 90,000। इसका वर्तमान में वैल्यू 90,000 दिया हुआ है प्रेजेंट में, तो डायरेक्ट इसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को घटा देंगे। याद रखेंगे कब खरीदा है बिल्डिंग, परचेज 30 जून 2017, 30 जून 2018 और 19 1 साल, शॉर्ट टर्म कैपिटल होगा लेस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसका रिटन डाउन वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए कॉस्ट ऑफ इंडेक्स
निकालने का जरूरत नहीं है भी शॉर्ट टर्म का, क्योंकि खरीदा है सी नंबर में है 18 में खरीदा है और बेच दे रहा है 30 जून 2018 which was purchased by him in June 2004 1,18,000 its written down value, वर्तमान में इसका वैल्यू दिया हुआ है 90,000 ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द सेम डेट। इसका अलग निकालेंगे, इसको 1 कर देते हैं। ये 90,000 पोस्ट ऑफ इक्विजिशन हो गया, ये 90,000 दिया हुआ है रिटेन डाउन वैल्यू 3001495 1,50,000 हो गया। ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पुनः इस पर रिपीट करते हैं। मिस्टर तलाटी सोल्ड ऑन ऑफिस बिल्डिंग 2,40,000 बेचा 30 जून 2018। विच बाज परचेज किया था जून 2004 1,18,000, लेकिन इसका रिटर्न डाउन वैल्यू जो बता रहा प्रेजेंट में 90,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंडेक्स इसलिए नहीं निकाला गया कि 1 अप्रैल 2018 को इसका वर्तमान मूल्य बताता है, रिटर्न डाउन मतलब घटा हुआ मूल्य 90,000, तो इसको निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लेस कर दिए हैं। ऑन द सेम डे ही आल्सो सोल्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी, बेचा है इक्विटी शेयर्स फॉर 89,000। अब यहाँ पर सी का पहला करते हैं, सी का सेकंड कर देते हैं, सी का सेकंड ये हो गया। अब लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन हो गया। लिखते हैं पहले, बेचा 89,577 89,577। अब लेस करेंगे कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन परचेज किया है ACQUISATION, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन। अब ध्यान देना है इसको, ऑन द सेम डेट ही आल्सो सोल्ड इक्विटी शेयर, मतलब ये जून 18 में ही बेच रहा है, जून 18 में बेच रहा है 89,000 89,577, बट विच वेयर परचेज बाय हिम ऑन 1 जनवरी 2004 को खरीदा था, यानी 2004 में खरीदा था 44,000 में। तो इसका हम लोग इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 44,000 इंटू हो जाएगा, ये जो है 18 का इंडेक्स दिया हुआ है 280। अब सवाल उठता है कि 44,000 का सामान था, 44,000 का सामान था जिस समय उसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स था 44,000 कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, मतलब 2004 में था 109, ये बुक में दिया हुआ रहेगा 2004 में 109 था, और अभी वर्तमान में बढ़ करके वैल्यू हो गया 280। लिखो 44,000 इन, रिपीट करते हैं, 44,000 गुने 280, 44,000 गुने 280, ये 18 का इंडेक्स वैल्यू है, और 2004 में जिस समय परचेज किया था 109 है। अगर वेट है इसका 109, देन 280 से 1 पर, तो 280/109 होगा। अब मल्टीप्लाई और गुना करने के बाद और भाग देने के बाद रिजल्ट आता है 1,30,028। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये लेस में लिख रहे हैं 1,13,028। अब चूंकि लॉस हो जाएगा और ये कैपिटल लॉस हुआ, चूंकि 4 के बाद सीधे 18 आ रहा है, 2004 के बाद 18, 36 महीना से बहुत ज्यादा अधिक है, इसलिए इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। यहाँ इसको वर्किंग नोट्स में भी दिखा सकते हैं हम लोग, वर्किंग नोट्स। अब लेस करते हैं 1,13,028 माइनस 89,000 89,577, 8 7 1 12 7 5 9 5 4 9 5 4, फिर यहाँ से 12 9 3 12 9 12 9 3 10 2 8 23,457
23,457, 23,457, 23,457 ये हो गया माइनस में, चूंकि ये नीचे बड़ा है इसमें माइनस, एक कैपिटल लॉस हो गया। ये इसको रिपीट करते हैं, गुना 44,000 गुने 280 गुने बाई 109। अब देखते हैं सेल्स, सी का कंडीशन है, सेल्स कंसिडरेशन दिया हो इतना, पोस्ट ऑफिस इक्विजेशन इसको निकाला गया है इतना। पोस्ट ऑफिस इक्विजेशन इसलिए निकालते हैं कि उस समय 2004 में इसका वैल्यू 44,000 था, तो वर्तमान में भी 2018 में इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद ही इसको लेस करते हैं, तो इसमें हो गया कैपिटल लॉस। अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है। ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन 1 इज कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर पचौरी सोल्ड हाउस प्रॉपर्टी ऑन 30 नवंबर 2018 7,84,300। ये सेल्स कंसिडरेशन हो गया। ही हैड एक्वायर्ड हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम ओम अंडर विल ऑन 1 जून 2017 एंड एक्सपेंड 1909 इसके ऊपर खर्च किया ऑन इट्स इम्प्रूवमेंट सुधार में इन 2006-7 2006-7 में इसके सुधार में खर्च किया। कंप्यूट पचौरीज इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 assuming that Om had acquired this property at the cost of ₹40,000 in 2001 and 2 and further spent $15,000 during the same year on its improvement. The cost of inflation index is given as under 2001 to 100, 2006 and 7 122 and 1890 given 280. आज क्वेश्चन चूंकि बड़ा है और इसको बनाने में कुछ समय भी लगेगा और कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, और एक ही दिन कुछ क्वेश्चन बता देने से कंफ्यूजन होगा, तो नेक्स्ट डे हम दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंडेक्स को थोड़ा उसके बताने जा रहे हैं कि जैसे 2004 में खरीदा, किसी भी संपत्ति को 2004 में खरीदा, उसका कीमत उस समय 1 लाख था, तभी उसका वर्तमान में वैल्यू कितना होगा। तो 1 लाख का जो प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान में होगा, उसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको बुक लेके जाना होगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर जो प्रेजेंट में जो सेल्स कंसिडरेशन होगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, प्लस टाइम देखेंगे कि इसका पीरियड क्या रहा। तो पीरियड से हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एनालिसिस करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल एक बता दिया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसको कहेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको कहेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन का रीजन था कि जब करदाता के पास 36 महीना से कम समय तक संपत्ति रहा हो और उसके बाद वो खरीद बिक्री किया हो, यानी 36 माह के अंतर्गत, तब उससे जो हमारा प्रॉफिट होगा या जो लॉस हो जाएगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। दूसरी ओर जब करदाता एससीसी रिटेन द बिजनेस मोर देन 36 मंथ, जब अपने पास वो 36 महीने से अधिक रखता है, तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। मैं पुनः छात्रों से कहता हूँ या आग्रह कर रहा हूँ कि इस टॉपिक को, थ्योरी को पूरा डिटेल पढ़ ले, और क्वेश्चन में थोड़ा सा तो क्रिटिकल है, इंडेक्स के आधार पर वैल्यू निकालना है, लेकिन है आसान, वैसा कुछ नहीं, सब दिया हुआ रहेगा उसमें।
पुनः इसको रिपीट करें और जो क्वेश्चन 1 बताया गया है उसको बनाएंगे। जिसके पास ओल्ड बुक होगा उसका आंसर कुछ और होगा, न्यू बुक्स होगा उसका आंसर कुछ और होगा। लेकिन आपको चूंकि ये एवरी ईयर चेंजिंग होता है, इनकम टैक्स एवरी ईयर चेंजिंग करते रहता है, तो आपको इसी चेंजिंग इंडेक्स के आधार पर कैलकुलेशन करना होगा और यही उत्तर मान्य होगा। मैं अपने छात्र छात्राओं और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः हम लोग नेक्स्ट लेक्चरर में रूबरू होंगे, मिलेंगे।